हालत में तैयार रहें सूरत हाल को मुकम्मल तौर पे ताकत के साथ निपटने के लिए। और उसमें जो एक और बात कही वो ये थी, ये ख़ास तौर पे इसलिए ये कहा गया कि पाकिस्तान को शक है कि भारत फिर एक पुलवामा टाइप वाक़या करवा सकता है वहाँ पे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। लिहाजा पाकिस्तान पहले से बता रहा है कि भारत इस तरह की हरकतें करता है। अगर ये चीज़ हुई और उसके बाद भारत ने उसका बहाना लेके पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश की तो अफवाज पाकिस्तान तैयार रहें पहले की तरह और उनको डट के मुकाबला करें और खूब दंदान शिकन जवाब दें उनको। ये पॉलिसी है। अच्छा अमजद साहब, अगर देखा जाए आजकल करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से अगर देखा जाए तो अभी जो मरियम सफ़दर गिरफ़्तार हुई हैं तो उसके बाद बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इमरान खान को ऐसी सिचुएशन जब कश्मीर के ये हालात हैं तो ये मतलब गवर्नमेंट को इस तरह के स्टेप्स नहीं लेने चाहिए, नैब को अरेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को, वरना हमारे दुश्मनों को क्या मैसेज जा रहा है? नहीं, दुश्मनों को मैसेज अच्छा जा रहा है। पाकिस्तान अपनी सफ़ों में छुपे हुए चोर उनको पकड़ रहा है, जिन लोगों ने हमें इस हाल तक पहुंचाया, जिन लोगों ने मुल्क के वसाइल लूटे। सर इसमें मैं आपकी बात कर, कुछ लोगों का ये कहना है कि इमरान खान जो अमेरिका से होके हैं डील करके आए और कश्मीर उन्होंने दे दिया और इस तरह यहाँ पे गिरफ्तारियां कर रहे हैं, दुश्मनों को पैगाम दे रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं और इस तरह की चीज़ें। नहीं, उस पर बात करते हैं। अब चीज़ ये है कि जब आप मुल्क चला रहे हैं तो सारे काम आपने इकट्ठे करने होते हैं। ये नहीं है कि एक आदमी कहे कि जी मैंने चूँकि आज ये काम करना चला, चुनाचे मैं 2 दिन खाना नहीं खाता, मेरे पास वक्त नहीं है। आपने खाना भी खाना है, आपने अपने घर बार को भी देखना है, हुकूमत का काम भी चलाना है। इसी तरह मुल्क में अगर आप भारत के साथ मामलात अपने निपटा रहे हैं, उससे कन्फ्रंटेशन है, जंग की हालत है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो उसको पकड़ा नहीं जाएगा या उसके कत्ल की तहकीकात नहीं होगी या उसमें मुकदमा नहीं बनाया जाएगा। ये इसी तरह है, जब कोई रिश्वत खाता है, जब कोई पाकिस्तान का पैसा चोरी करता है तो ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत एक जुर्म है। अब जब जुर्म का इर्तिकाब हुआ तो सारे मामलात एक तरफ चलते रहेंगे। जुर्म की तहकीकात करने वाले वो पुलिस का महकमा है, FIA है, उनका जंग के साथ कोई वास्ता नहीं है। वो तहकीकात करेंगे और अदालतें मौजूद हैं, अदालतों ने भी मैदान जंग में नहीं जाके लड़ना, लिहाजा आप अदालतों में उनको केस लेके जाएंगे, सज़ाएं दिलवाएंगे। ये निज़ाम सारा साथ साथ चलता रहेगा। इसका ये कहना कि जी इमरान खान साहब को ये प्रेशर है, वो उसकी वजह से ये कर रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है। इमरान खान एक ख़ुद ऑनेस्ट आदमी है, उसने एक तहैया किया है कि मैंने करप्ट लोगों से हिसाब लेना है, तो वो उसमें मैं बड़ा खुश हूँ कि अपने इस वादे में वो पुख्ता है, वो वादे से फिर नहीं रहा, मसलहतों के तहत वो इन लोगों को छोड़ नहीं रहा। और फिर डायरेक्ट इमरान खान तो पकड़ ही नहीं रहा, ये नैब का काम है, नैब पकड़ रहा है। तो नैब इस चीज़ का जवाबदेह भी है, नैब ने इनको सज़ाएं भी दिलवानी है, नैब का काम ही यही है। लिहाजा उससे तवक्को करना है कि नैब का एक महकमा जो जिसका काम यही है वो मौजूद भी है, तनख्वाहें भी वो लोग ले रहे हैं, लेकिन चूँकि कश्मीर में सिचुएशन ख़राब हुई लिहाजा वो अपना काम बंद कर दें, ये नहीं होगा, वो काम करेंगे। दूसरी बात जो आपने की, ये इन चोर लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा खाया, ये उनका इंतहाई शर्मनाक प्रोपेगेंडा है जो ये कहते हैं कि वहाँ पे जाके अमेरिका में ये सौदा कराए। बिल्कुल, ये इंतहाई शर्मनाक प्रोपेगेंडा है। ये वो प्रोपेगेंडा है जहाँ आप अपनी चोरी छुपाने के लिए या चोरी से तवज्जो हटाने के लिए अपने मुल्क को भी दाव पे लगा देते हैं, और ये अक्सर करप्ट आदमी करता ही है। उसकी क्या वजह है? बुनियादी वजह यही है कि जो करप्शन करता है उसके अंदर इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो चोरी चकारी एक तरह की ये चोरी है, बड़ी लेवल की चोरी है, डाका है। उस आदमी का कैरेक्टर क्या होगा जो पाकिस्तान के गरीब आवाम के वसाइल खा जाए अपनी औलाद के लिए? उस आदमी का कैरेक्टर क्या होगा जो उन वसाइल की वजह से फिर झूठ बोलता हो, कोई मनी ट्रेल ना दे सके? उस आदमी का क्या कैरेक्टर होगा जो जाली डॉक्यूमेंट्स बना के तो अपने उस असासों को जो चोरी का माल है उसको बचाने की कोशिश कर रहा हो? उनका कोई कैरेक्टर नहीं होता, उनका कोई अखलाक नहीं होता, उनका दीन और ईमान नहीं होता। लिहाजा वो हर तरह का झूठ बोलते हैं, हर तरह की फजूलियात बोलेंगे, मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर देंगे, मुल्क को दौबे लगाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि उनके अपने आमाल जो दुरुस्त नहीं थे, जिनमें चोरियाँ थीं, जिनमें बहुत सारे घपले थे, वो उनको बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो सामने आ जाते हैं, सज़ाएं होती हैं, तो उनको यह अय्याशी ख़त्म हो जाएगी।
उनका जो पॉलिटिकल कैरियर जिसके ज़रिए वो मुल्कों के ऊपर हुक्मरानियाँ करते फिरते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। तो ये वो एक ऐसा उनका एक असासा है जिसको वो खोना नहीं चाहते, लिहाजा उसकी वजह से ये इस तरह की बातें करते हैं। मैं पूरे यकीन और वसूख से कहता हूँ कि अगर किसी ने कश्मीर के मामले में कुछ सौदा किया था तो वो हमारी दूसरी हुकूमतें थी पहले वाली जिन्होंने ये किया। इस मौजूदा हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं है। तो कश्मीर के केस के ऊपर खुल के बात करते हैं और कश्मीर के मामले में बड़ा कोई लगी लिपटी नहीं रखते, ये बड़ा दबा के इससे पर काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे इससे पहले जो गवर्नमेंट थी हमारी PMLN की, वो आप देखें कि उफ़ा में गए, मीटिंग हुई रशिया में और मोदी के साथ मुज़ाकरात हुए, एक आपका मुश्तरका इलामिया जारी हुआ, उसमें कश्मीर का जिक्र ही नहीं था। अगर आप इतने कश्मीर के दाई थे और उस मसले को हल करने वाले थे तो फिर उसमें जिक्र तो होना चाहिए था उफ़ा में, लेकिन उसका जिक्र नहीं था। जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई जब पाकिस्तान में ये लोग पहुँचे, वहाँ से मीटिंग अटेंड करके, तो पाकिस्तान में तो बड़ी जर्नलिस्ट भी, आम आदमी, हमारी इंटेलिजेंशिया, वो सारे बड़े गुस्से में थे कि जी ये क्या किया आपने। तो फिर सरताज अजीज़ साहब और दूसरे लोगों को मीडिया पे आके वजाहतें देनी पड़ी कि जी ये हो गया वो हो गया। और उसने आपने देखा कि उसके बाद जैसे कश्मीर का नाम लिया तो भारत मुज़ाकरात से फ़रार कर गया, भाग गया। तो इनके अपने मामलात ऐसे हैं कि ये कश्मीर पे बात नहीं करते रहे, ये मुल्क के मफादात को कुर्बान करते रहे हैं भारत को खुश करने के लिए। इस हुकूमत ने कम से कम ये काम नहीं किया। और जो भी कोई ऐसी बात करता है वो दर हकीकत मैं समझता हूँ अपनी करप्शन को छुपाने के लिए अवाम की तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल करा रहा है। जैसे 1947 में जब आज़ादी की तहरीक चली, उस वक्त मुझे उम्मीद है कि आप हुए होंगे, तो पता नहीं आपकी एज क्या हुई होगी, लेकिन आपने वो आज़ादी की तहरीक देखी और उस वक्त का अगस्त और अब आज का अगस्त, वो भी जब कश्मीर इशू चल रहा है, तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं इसमें? देखिए, कश्मीर इशू तो बदकिस्मती के हल नहीं हो सका। हमने जंगें भी लड़ी, 48 में कश्मीर की जंग हुई। मैं छोटा था, बच्चा था उस वक़्त, लेकिन मैंने गलियों में, मोहल्लों में जुलूस भी देखे। हमारे नेशनल गार्ड उस ज़माने में होते थे, वो राइफलें लेके तो ड्रिल करते थे कि जो मुल्क का दिफा करेंगे। भारत के साथ काफ़ी दफ़ा कन्फ्रंटेशन हुई। तो कश्मीर से पाकिस्तान के अवाम का लगाव हमेशा बड़ा गहरा रहा है। पाकिस्तान के अवाम के जहन में, दिल में एक कश्मीर की जगह है जो वो ये समझते हैं कि ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं। ये लोग हम अपने से अलहदा नहीं रख सकते। चुनाचे अगर कोई हुक्मरान पाकिस्तान में बैठ के कश्मीर का सौदा करना चाहे या कश्मीर के मामले में बात ना करे तो वो अपनी हुकूमत खो बैठेगा। ये वही चीज़ है जो जहन में रखने वाली है। अब 1947 में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बहुत गुर्बत थी। हमारे पास राशन तक ये चीज़ें, जो आटा, गंदम वगैरह ये चीज़ें होती हैं, ये भी राशन पे मिलती थी। हम लोग लाइनों में जाके लग के तो राशन कार्ड दिखाते थे, उस पर हमारी उन्होंने मिकदार रखी। आज तो आप जाके अगर बाहर से 10 मन आटा लाना चाहें आप ले आएँ, लेकिन उस वक्त नहीं होता था। उस वक्त तो आपको कि घर के 6 अफराद हैं, हर फर्द का 3 kg का हिस्सा है, लिहाजा आपको ये एक हफ्ते में इतना मिलेगा, फिर अगले हफ्ते में फिर जाते थे, जाके लेते थे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान नया बना था, लोगों में जज्बा बहुत था। लोग कहते थे कि ये हमें अल्लाह ताला ने एक नया वतन दिया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। लोग जाने देने के लिए तैयार होते थे। आज मादियत आ गई, मटेरियलिज्म हमारी लाइफ में ज़्यादा आ गया, पैसा है लोगों के पास, लोग अच्छी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। उस ज़माने में अगर किसी ने गर्मियों की छुट्टियाँ हफ्ता 10 दिन अच्छी जगह पे जाके गुजारनी है तो वो लाहौर कराची से उठ के मरी चला जाता था। तो बड़ा समझा जाता था कि जी मरी गए हुए। लेकिन अब मरी नहीं जाते, मरी अब जाएंगे आपको लोकल छोटे मोटे लोग। ये जो हमारा तबका, अब तो इनकी छुट्टियां कभी इंग्लैंड में होती हैं, कभी अमेरिका में होती हैं, दूसरे मुल्कों में जाके करते हैं। ये लाइफस्टाइल का फ़र्क आ चुका है। अल्लाह ताला ने इतनी फरावानी कर दी, लेकिन ये कौम ना टैक्स देती है और ना ही इसका कोई लगाव है मुल्क के मामलात के साथ इस कदर जैसे कश्मीर के मामले में होना चाहिए। तो ये हमारा एक फ़र्क है, इन्हतात है एक तरह का हमारे इन चीज़ों में।
जिसकी वजह से ये मैं देख रहा हूँ कि हमारी कौम उतनी मजबूत कौम नहीं रही। ये क्या आयत है?